नमस्ते। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वसीम रिजवी साहब कुरान की 26 आयतों को लेके सुप्रीम कोर्ट गए हैं। उन्होंने वहाँ पर पटिशन डाली है कि ये जो आयतें हैं ये नफ़रत फैलाती हैं, ये घृणा फैलाती हैं, ये आपस में एक दूसरे का दुश्मन बनाती हैं। इससे पहले उन्होंने जितने भी इस्लामिक संस्थान हैं और इस्लाम के जो भी जानकार हैं उनके साथ उन्होंने कम्युनिकेट किया, पर उन्होंने कोई उस पर रेस्पॉन्स नहीं दिया। जो रेस्पॉन्स नहीं दिया तो उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। और उनके दरवाज़ा खटखटाने के बाद क्या हुआ है, जितने भी मुल्ला मौलाना जो अशराफ जो इस तरह का जो है, उन्होंने इन पे फतवे जारी कर दिए। तो अभी ये अंडरग्राउंड हैं फ़िलहाल, पर अपने जो स्टैंड है उस पर डटे हुए हैं। तो ये बड़ी हिम्मत की बात है। और लोगों ने इन पे 51 लाख कुछ इस तरह का ये फतवे देने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, अब एक तो सवाल ये है कि वो कुरानी आयतें कौन कौन सी हैं? क्या यही 26 कुरानी आयतें हैं या और भी हैं? और क्या सिर्फ कुरान में ही है, जो हदीस हैं उनमें भी है क्या ऐसा? तो उन पे कब बात करेंगे, इसको भी देखते हैं। ठीक है, क्योंकि मदरसों में कुरान ही भी पढ़ाई जाती है और जो इस्लामिक स्टडीज़ हैं जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और भी जहाँ पर इस्लामिक स्टडी करी जाती है तो वहाँ पर कुरान के साथ साथ हदीसें भी पढ़ाई जाती हैं। और मदरसों में तो है ही। ठीक है, और खैर हदीसें बहुत सारी हैं और बहुत सारे इनमें जो इनकी आयतें हैं वो भी बहुत सारी हैं। तो फिर भी लोग पढ़ते हैं, अब उनसे क्या सीखते हैं, अब उसके लिए थोड़ा सा हमें जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अभी हम कुरान को ही डिस्कस करेंगे। तो जैसे 26 कुरान की आयतें हैं, मैंने उसमें से कुछ ज़्यादा आयतें ली हैं। ठीक है, तो वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें जैसा भी आपको लगा है। उसके बाद इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और अपने सर्कल में इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मैंने रेफरेंस लिए हैं उसमें मैंने क्लियर कुरान लिया है, ये इंग्लिश का ट्रांसलेशन है कुरान का, और हिंदी कुरान जैसे कि आप उसमें हिंदी लिखा हुआ है तो ये हिंदी वाला ट्रांसलेशन है कुरान का। तो इन दोनों से मैंने इसको रेफरेंस लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो कुरान की जो आयतें समझने के लिए तो कुछ टर्म समझने ज़रूरी हैं कि काफिर का क्या मतलब है, मुशरिक का क्या मतलब है, मुनाफिक क्या होता है, वो सब समझने की ज़रूरत है। तो काफिर जो हैं, काफिर अब अरबी शब्द है, अरब से ही आए हैं सारा। तो इसमें अस्वीकार करना, इनकार करने वाला, अविश्वास करने वाला, है ना, अविश्वासी। अब किस पे कर रहा है ये सब है ऐसा व्यक्ति जो मोहम्मद और उनके द्वारा जो बताया गया जो अल्लाह है उनको अस्वीकार करता है। यानी मोहम्मद को, अल्लाह को, कुरान को, इन हदीसों को जो अस्वीकार करता है वो काफिर है। ठीक है, या अभी इसमें भी आगे है, या इनके अलावा किसी और को किसी और की इबादत करता है, उस पर आस्था रखता है, उसको पूजता है ना, तो वो भी सब काफिर है। ठीक है, अब कुफ्र क्या है? तो जो कुफ्र करता है बेसिकली उसको ही काफिर बोलते हैं। तो कुफ्र में क्या है, जो अल्लाह और मोहम्मद या जो उनके आसमानी किताब है उस पर विश्वास ना रखे, वो सब कुफ्र है ना, या उन पर सवाल खड़ा कर दे, वो भी कुफ्र है। और इस कुफ्र का जो उल्टा होता है वो होता है ईमान। जैसे कि हम बोलते हैं ईमानदार, तो ईमानदार का मतलब अगर देखा जाए तो ईमानदार का मतलब है जो अल्लाह और मोहम्मद पे ईमान लाता है। ईमानदार का मतलब सदाचारी नहीं होता है, ठीक है, या सज्जन नहीं होता है। ईमानदार का मतलब है ईमान लाने वाला। उससे अगली टर्म है मुशरिक। मुशरिक वो हैं जो बहुईश्वरवाद, है ना, एक से ज़्यादा देवी देवताओं को पूजते हैं, जिसको पैगन बोलते हैं, है ना। तो ये बेसिकली मूर्ति पूजा के लिए। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि जो मोहम्मद से पहले अरब में लगभग 32 या 36 के आसपास वहाँ पर मूर्तियाँ थीं, जिसमें एक अल्लात हैं, देवी, प्रमुख देवी जो थी उनके अल्लात हैं, और कई सारी देवी देवता थे जिनकी वहाँ पूजा की जाती थी, यानी मूर्ति की पूजा की जाती थी। तो वहाँ पर उन्होंने उनको शब्द दिया, है ना, मुशरिक। मुशरिक जो मूर्ति पूजा करते हैं, है ना, बुत परस्ती करते हैं, उनको इन्होंने मुशरिक बोला। और मुशरिक काफिर के इक्वली है। तो मुशरिक भी टर्म यहाँ पर यूज़ होगी, और मुशरिक के साथ किस तरह का व्यवहार करना है वो भी इन आयतों में जो आगे मैं डिस्कस करूँगा उनमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इन चीज़ों को पहले क्लियर कर लेते हैं। फिर मुनाफिक। मुनाफिक वो हैं जो सार्वजनिक रूप से दिखाता है कि वह मुसलमान है, ठीक है, पर वो मुस्लिम फेथ यानी अल्लाह और मोहम्मद में उसकी जो फेथ है वो, या उस पर उसके शंका है, उस पर कुछ सवाल उठा रहा है ना, तो अगर वो इस तरह का काम कर रहा है तो वो सब क्या है, मुनाफिक हैं। ठीक, तो मुनाफिक हैं जो जिसका विश्वास डगमगा गया है, ठीक है, या उस पर वो सवाल करना शुरू कर दे, कुछ भी है, वो भी मुनाफिक है। वो मुनाफिक की क्या सज़ा है वो भी सब इसमें डिस्कस है आगे। तो अब सबसे पहले चलते हैं। निसंदेह अल्लाह काफिरों से प्रेम नहीं करता। यहाँ पर आप इसको वीडियो को रोक के पूरी पढ़ सकते हैं।
ठीक है। पर मैंने यहाँ पर जो बेसिकली जो कुछ खतरनाक जो आयतें हैं उनको मैंने यहाँ पर कलर किया हुआ है, उनको मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ। तो मोमिनों को चाहिए, मोमिन वो हैं जो मुस्लिम को मोमिन बोल देते हैं, जो अल्लाह और मोहम्मद पे विश्वास लाए हुए हैं, उनकी राह में चल रहे हैं, तो उनको मोमिन बोलते हैं। वो ईमान वालों के विरुद्ध काफिरों को अपना सहायक मित्र ना बनाएं, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई संबंध नहीं। तो अल्लाह को इतनी चिढ़ है कि अल्लाह जी कह रहे हैं कि अगर मोमिन है ना, काफिरों को जो अल्लाह और मोहम्मद में विश्वास नहीं रखते, अगर उनको दोस्त बनाते हैं तो अल्लाह उनसे कोई संबंध नहीं रखता, परंतु उनसे बचने के लिए अल्लाह तुम्हें स्वयं अपने से डरा रहा है। तो अल्लाह यहाँ पर डराता है, ठीक है, और तुम अल्लाह की ओर ही जाना है, और जाओगे तुम अल्लाह की ओर ही। फिर जो काफिर हो गए उन्हें जहन्नुम में कड़ी यातना दूंगा तथा उनका कोई सहायक ना होगा। तो जहन्नुम है एक वहाँ पर, और जहन्नुम में बहुत कड़ी यातना देते हैं। क्या यातना देते हैं इसको आगे डिस्कस करेंगे। शीघ्र ही हम काफिरों के दिलों में तुम्हारा भय डाल देंगे। तो ये डरा रहे हैं काफिरों के दिल में तुम्हारा भय। अब तुम्हारा किसका डाल रहे हैं? अब देखो अल्लाह ने बोला है तो अल्लाह किसका भय डाल रहा है? तो मोमिनों का भय डाल रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला इस कारण उन्होंने अल्लाह के साझीदार को इबादत बना लिया है। तो अल्लाह पहले से भी वहाँ पर चल रहा था, अल्लाह देवी थी और अल्लाह की बेटी थी, इस तरह करके उसको वो वहाँ पर ये सब चलता था। तो उन्होंने वो बेटी बेटी सब खत्म कर दी, सिर्फ एक अल्लाह रखा, ठीक है। तो अल्लाह के जो साझेदार की जो इबादत कर रहे हैं, है ना, वो सब नरक में जाएंगे और वो बहुत ही बुरा है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है क्या ही बुरा आवास है, ठीक है। तो इस तरह का है। अच्छा, इसका वैसे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर इसमें लिखा है कि युद्ध में यहाँ पर औरतें, इनके यहाँ उसको हम नारी बोलते हैं, नारी महिलाएं। औरतें शब्द जो है उसका मीनिंग थोड़ा सा गंदा है, थोड़ा क्या बहुत सारा गंदा, सारा ही मीनिंग गंदा है। तो यहाँ पर जो उनको युद्ध में जब दुश्मन की जो नारी हैं, महिलाएं हैं, उनको ये क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, उनको भी उठा के ले आते हैं। जबकि हमारे यहाँ पर कल्चर में, जो भारत का कल्चर है, उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ, पर यहाँ पर है ना। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आगे चलते हैं। तो चाहिए कि अल्लाह की राह में वे लोग युद्ध करें जो आखिरत के बदले सांसारिक जीवन बेच चुके हैं। तो ये जो जी रहे हैं इस जीवन को छोड़ के, वो अल्लाह की राह में युद्ध करें। तो उनको, अगर वो अल्लाह की राह में युद्ध करेगा, मारा जाएगा या विजयी होगा, तो उसके बदले में, है ना, मर गए तो शहीद, और है ना, जीते तो गाजी, इसको बोलते हैं। ये सिंपल सी एक लाइन में है इसका मतलब। और उसको जन्नत में उसको बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी जन्नत में कई लेवल हैं। तो जो बेचारा लड़ता नहीं है अल्लाह की राह में, जो है वो लड़ता नहीं है, वो सिर्फ नमाज और ज़कात इन पे ही निर्भर रहता है, बस इतना ही है, और वो अल्लाह की राह में लड़ाई नहीं करता है, तो उसको जो जन्नत में है उसका लेवल कम है। तो उसको भी आगे हम पढ़ेंगे। जो लोग ईमान लाए वे अल्लाह की राह में युद्ध करते हैं, और जो काफिर हैं वो उपद्रव करके युद्ध करते हैं। समझ रहे हो? तो जो मोमिन हैं, जो ईमान लाए हैं, जो ईमानदार लोग हैं, वो तो अल्लाह की राह में युद्ध करते हैं, है ना। तो वो जब युद्ध करते हैं तो वो अल्लाह की राह है। और जो अल्लाह में बिलीव नहीं करते वो सब काफिर हैं, और वो जो युद्ध करते हैं तो वो उपद्रव करते हैं। समझ रहे हो? तो शैतान के साथियों से युद्ध करो, निसंदेह शैतान की चाल निर्बल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर उनमें थोड़ा सा विश्वास दिला रहे हैं कि उन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही ईमानदारों की काफिरों से युद्ध करने की। तो उनको कह रहे हैं कि जो शैतान की चाल है, वो शैतान के साथी हैं काफिर जो हैं, और उनसे युद्ध करो, है ना। और शैतान की जो चाल है वो निर्बल होती है। अब आगे आते हैं। ईमान वालों में जो अकारण अपने घरों में रह जाते हैं। अब ये वो हैं जो, अब उसको बोल सकते हैं कि जो शांति प्रिय मुस्लिम है, वो नहीं जा रहे कहीं लड़ने, वो अपने घरों में रह जाते हैं। तो उनको किस तरह से उनके ऊपर उनको एक तरह से प्रेशराइज कर रहे हैं। और जो अल्लाह की राह में अपने धनों और प्राणों के द्वारा जिहाद करते हैं, समझ रहे हो? एक तो वो ईमानदार लोग जो अपने घरों में रह जाते हैं, वो कहीं लड़ने नहीं जा रहे, कहीं युद्ध करने नहीं जा रहे, जिहाद करने नहीं जा रहे। और जो अल्लाह की राह में अपना धन, अपने प्राण लगाकर जिहाद करते हैं, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब दर्जा किसका बड़ा है? अल्लाह ने उन्हें जो अपने धनों तथा प्राणों के द्वारा जिहाद करते हैं, उन पर जो घरों में रह जाते हैं पद में प्रधानता दी है।
तो जो जिहाद करेंगे अपने धन से, अपना धन देंगे, अपने प्राण देंगे, उनको प्रधानता दी है, तो उनको जो प्रतिफल मिलेगा, है ना, वो भी बड़ा मिलेगा। जन्नत में उनको उनका दर्जा ऊंचा मिलेगा। ठीक है जी। तो ये प्रलोभन है। अब ये नई आयत है, इसको देखते हैं। जो कोई अल्लाह की राह में हिजरत करेगा वह धरती में बहुत से निवास स्थान तथा विस्तार पाएगा। अब अल्लाह की राह में हिजरत क्या करेगा? अब जितने भी हैं आज की डेट में देख रहे हो, पाकिस्तान के, सीरिया के, ये सब यूरोप में घुसे जा रहे हैं। ठीक है, यूरोप में, फिर उधर कनाडा में, तो ये सब घुसे जा रहे हैं। तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं? वहाँ पर भी ये एक तरह से इस्लाम का विस्तार कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इस कुरान की आयत के ज़रिए हो रहा है। अब यहाँ पर हम बहुत करते हैं कि भाई जब तुम्हें चाहिए शरिया कानून, तो आप वहाँ पर क्यों जा रहे हो? यूरोप में क्यों जा रहे हो, या ऐसे देशों में क्यों जाते हो जहाँ शरिया नहीं है? वहाँ से उन देशों में जाओ जहाँ पर शरिया है। ठीक है, तो जिन देशों में शरिया है वो इनको नागरिकता नहीं देते, और जो देश इनको अपनाते हैं ये वहाँ पर जाकर फिर अपना ही शुरू करते हैं। ठीक है ना, उनको वहाँ पर शरिया चाहिए, उनके अकॉर्डिंग सारे उनके कानून चाहिए, है ना, इस तरह का है। तो यहाँ पर ये बेसिकली इस आयत में लिखा हुआ है कि अल्लाह की राह में हिजरत करोगे तो धरती पे बहुत से निवास स्थान तथा अपना विस्तार पाओगे, और अपने घर से अल्लाह और उसके रसूल की ओर निकल गया, फिर उसकी राह में मौत ने पकड़ लिया, तो उसको भी, अगर वो निकल गया है और मर जाता है, तो वहाँ पर भी जन्नत में जो प्रतिफल मिलेगा, अल्लाह उसके प्रतिफल देगा, उसको जन्नत में एक ऊंचा पद देगा। ठीक है। अब जब तुम धरती में यात्रा करो तो नमाज उसमें कसर करने में, संक्षिप्त नमाज मतलब छोटी नमाज करनी है, तो तुम पर कोई दोष नहीं है। अब यहाँ पर ये जो लाइन है, वास्तव में काफिर तुम्हारे खुले शत्रु हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि छोटी नमाज करो अगर तुम्हें डर है कि काफिर तुम्हें सताएंगे, और यहाँ पर लिखा है वास्तव में काफिर तुम्हारे खुले शत्रु हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर उनके दिमाग में पहले ही भर दिया है, जो कुरान पढ़ के जाएगा, कि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। ठीक है, तो छोटी नमाज कर लेते हैं उनसे बचने के लिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। वास्तव में जिन लोगों ने हमारी आयतों के साथ कुफ्र किया, हम उन्हें नरक में झोंक देंगे। जब जब उनकी खालें पकेंगी हम उनकी खालें बदल देंगे, ताकि वे यातना चखें। निसंदेह अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कमाल है, किस तरह से अल्लाह जो है काफिरों को यातना देता है, कि उनको नरक में झोंक देता है, फिर जब उनकी खाल पक जाएंगी, है ना, वो दर्द होगा, फिर उसकी खाल बदल देंगे, फिर नई खाल चढ़ाएंगे, फिर उसको झोंकेंगे, और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। ठीक है, तो एक बार नहीं होगा, ये बार बार होता रहेगा। तो ये है 456, है ना, 456 वाली आयत है। तो इसमें आप जो मैंने साइट दी हैं वहाँ पर जाकर आप खुद पढ़ सकते हैं, है ना। तो 4 चैप्टर है, और उसकी जो आयत नंबर है वो है 56। तो इस सबको ऐसे ही पढ़ना है। आगे चलते हैं। अब और जो लोग ईमान लाए तथा सदाचार किए, अब सदाचार का मतलब यहाँ पर जो इन्होंने हिंदी में जो लिखा है वो यहाँ पर गलत लिखा है ना। तो इन्होंने बस उसको सदाचार लिख दिया है, जो हिंदी वाला पढ़ता है कि हाँ भाई सदाचार क्या है। अब यहाँ सदाचार की इनकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो वो इंग्लिश में जब उसमें देखोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, हम उन्हें ऐसे स्वर्ग में प्रवेश देंगे जिनमें नहरें प्रवाहित हैं, जिनमें सदावासी होंगे, उनके लिए उनमें कुंवारी लड़कियां होंगी, और हम उन्हें घनी छाँव में रखेंगे। अब यहाँ पर ये जैसे अरब में अगर आप देखो तो अरब में नहरें नहीं हैं, है ना। अब नहरें में भी आगे अगर हम हदीसों में जाएंगे तो उसमें 3 तरह की नहरें हैं। उसमें दूध बहता है, शहद की भी नहरें हैं, है ना, और शराब की भी है। फिर उनमें कुंवारी लड़कियां हैं, लड़के भी हैं, कुंवारी लड़कियां भी हैं, और 72 हैं शायद, उनको बोलते हैं हूर। और पता नहीं 120 फीट ऊंची हैं, वो पता नहीं कौन सा है पाकिस्तान का एक मौलाना, उसने उसमें उसका तस्करा दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, मैं भी लिंक उसमें शेयर करूंगा। अभी मैंने उसको बस सुना था, मैंने उसमें लिंक देखना पड़ेगा। चलो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा उस लिंक को देने के लिए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बोल रहे हैं, अब हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं अल्लाह ईश्वर तेरा नाम, उसमें प्रमुख हैं महात्मा गांधी जी। अब महात्मा गांधी जी ने पढ़ा नहीं, और पढ़ने के बिना पढ़े ही वो, है ना, वो प्रचारक बन जाते हैं, ऐसे लोग हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, अल्लाह के सिवा कोई वंदनीय पूज्य नहीं है, वह अवश्य तुम्हें प्रलय के दिन एकत्र करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं, तथा बात कहने में अल्लाह से अधिक सच्चा कौन हो सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है अल्लाह के सिवा कोई और नहीं। तो ये अल्लाह के सिवा खुदा भी नहीं है। इसमें कहीं आप हिंदी में पढ़ोगे तो उसमें खुदा का भी जिक्र है, जबकि खुदा और अल्लाह ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जितना खुदा हाफिज़ था उसका अल्लाह हाफिज़ हो गया अब।
है ना। तो काफ़ी साल से आप सुन रहे होगे अल्लाह हाफिज़, ये बॉलीवुड हमारा जो उर्दू वुड है उसने उसको प्रचारित किया है हमारे यहाँ, एक अल्लाह हाफिज़ वाला गाना है, तो ऐसे ही आया। अब यहाँ पर ये वाली आयत, खैर इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसमें आ जाते हैं। हे ईमान वालो, वे तो ये कामना करते हैं कि उन्हीं के समान तुम भी काफिर हो जाओ, ये 489 वाली है, तथा उनके बराबर हो जाओ, अतः उनमें से किसी को मित्र न बनाओ जब तक वे अल्लाह की राह में हिजरत ना करें। यदि वे इससे विमुख हों तो उन्हें जहाँ पाओ कत्ल करो। तो साफ साफ है, काफिरों को बोल रहे हैं। अब काफिर की डेफिनेशन आपको पता ही है। और उनमें से किसी को मित्र ना बनाओ, न सहायक। ठीक है जी। अब यहाँ पर ईसाइयों के लिए है, इसको छोड़ देते हैं। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से युद्ध करते हों, ठीक है। अच्छा, अब ये ऐसा नहीं, अब देखो, अब रसूल तो है नहीं, है ना, तो अभी क्या है, अब जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, ठीक है, तथा धरती पे उपद्रव करते फिर रहे हों, उनका दंड यह है कि उनकी हत्या की जाए तथा उन्हें फांसी दी जाए, या उनके हाथ पांव विपरीत दिशाओं से काट दिए जाएं, या उन्हें उनके घरों से, मातृभूमि या देश से निकाला दे दिया जाए, है ना, उनको वहाँ से हटा दिया जाए, जैसे कश्मीर से भगा दिए गए। ये उनके लिए संसार में अपमान है तथा जहन्नुम में उनके लिए सबसे बड़ा दंड है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। जो लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं, ठीक है, और वो, अब उनसे झगड़ा क्या है, अब वो अल्लाह और रसूल को कुछ बुरा बुला तो कह नहीं रहे, ठीक है, पर अब जो ये ईमानदार जो लोग हैं, जो अल्लाह और रसूल वाले जो लोग हैं, ये कहते हैं कि तुम इस्लाम मानो, उनको फोर्स करने। अगर वो मना करते हैं तो इसका मतलब वो उपद्रव करने हैं, समझ रहे हो। तो ये इस तरह से झगड़ा है। अब जब वो मना करते हैं तो उनका दंड क्या है, उनके दंड है कि उनकी हत्या की जाए, फांसी पर लटका दिया जाए, और ये सब कहानी है। अब आते हैं, ये 551 है। हे ईमान वालो, तुम यहूदी तथा ईसाइयों को अपना मित्र न बनाओ, वे एक दूसरे के मित्र हैं, और जो कोई तुम में से उन्हें मित्र बनाएगा वह उन्हीं में से होगा, तथा अल्लाह अत्याचारियों को सीधी राह नहीं दिखाता है। अब अल्लाह सबको सीधी राह भी नहीं दिखाता है, ये भी एक समस्या है। अब अल्लाह की मर्जी है, वो किसी को चाहे उसको सीधी राह दिखाए, किसी को चाहे उसको उल्टी राह दिखाए, ये भी इसमें आगे देखेंगे। हे ईमान वालो, तुम में से जो अपने मजहब से फिर जाएगा तो अल्लाह ऐसे लोगों को पैदा कर देगा उनके स्थान पर जिनसे वह प्रेम करेगा, और वे उससे प्रेम करेंगे। वे ईमान वालों के लिए कोमल होंगे तथा काफिरों के लिए कड़े होंगे, अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे, है ना। यहाँ पर जिहाद की डेफिनेशन बताते रहते हैं लोग। किसी निंदा करने वालों की निंदा से नहीं डरेंगे, ठीक है। अब इस तरह का, अब कड़े होने का अर्थ यह है कि वह युद्ध तथा अपने दीन की रक्षा उस समय उन लोगों के दबाव में नहीं आएंगे, न जिहाद की निंदा करेंगे, उन्हें अपने दीन की रक्षा से रोक सकेगी। अब ये उसको थोड़ा सा यहाँ पर जो ये दिया हुआ है, ये तो आयत का हिंदी रूपांतरण कर दिया है, ट्रांसलेट कर दिया है। यहाँ पर ये थोड़ा सा उसमें कमेंट डालते हैं। अब ये कमेंट में थोड़ा सा उसको जो उसका मीनिंग है डायरेक्ट उसको बदलने की कोशिश करते हैं, तो उसको इंग्लिश में आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो एक से ज़्यादा रेफरेंस लेकर देखोगे तो आपको वो मीनिंग समझ में आ जाएगा, जो क्लियर मीनिंग है। फिर उनके ये जो कमेंट है इनका कोई मतलब नहीं रहता, फिर भी मैंने इसको लिया हुआ है। अब उसके बाद आते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल तथा ईमान वालों को सहायक बनाएगा वो निश्चय ही अल्लाह का दल ही, है ना, तो निश्चय ही अल्लाह का दल ही छाकर रहेगा। अब ये है जितने भी आतंकवादी संगठन बनते हैं इस आयत के, अल्लाह का दल, है ना, जैसे जैसे मोहम्मद की सेना, ऐसे ही बहुत सारे संगठन हैं जिनमें अल्लाह का दल है, किसी का कुछ और नाम है, किसी का और कुछ नाम है, तो इस तरह का है। तो ये उसको ही, मतलब उनका ही वो जो है, वो जो ये बनाते हैं अपना एक इस तरह का संगठन, और उससे क्या करते हैं, उससे खौफ से वो सबको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वो ये कहानी है। हे ईमान वालो, उन्हें जिन्होंने तुम्हारे धर्म का उपहास तथा खेल बना रखा है, उनमें से जो तुम में पहले पुस्तक दिए गए तथा काफिरों को सहायक मित्र न बनाओ, और अल्लाह से डरते रहो। अच्छा, अल्लाह से यहाँ डरना ज़रूरी है। अगर अल्लाह से तुम डरोगे नहीं तो फिर भी तुम काफिर हो जाओगे या मुनाफिक हो जाओगे, है ना। यदि तुम वास्तव में ईमान वाले हो तो अल्लाह से डरोगे। तो ये डर से ही सारा चल रहा है, अंडरवर्ल्ड है। आगे चलते हैं। हे नबी, ये वो समय था जब आपका पालनहार फरिश्तों को संकेत कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ईमान वालों को स्थिर रखो, मैं कुफ़ार, और जो काफिर है उसको कुफ़ार भी बोलते हैं, मैं कुफ़ार के दिलों में भय डाल दूंगा। तो हे मुसलमानों, तुम कुफ़ार की गर्दनों पर तथा पोर पोर पर आघात पहुँचाओ, ठीक है।
तो ये जो गर्दन काटना वाला है और उसके तरह से पूरी तरह से उसको मारना है, वो ये आयत का काम है ना। तो कुफार वो हैं जो अल्लाह और मोहम्मद में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का विरोध किया। ठीक है, अब अल्लाह और रसूल तो अब है, रसूल तो है नहीं, ठीक है, अल्लाह है, चलो मान लेते हैं, पर जो भी कोई ईमान की दावत देगा, है ना, दीन की दावत लेके आएगा और तुमने उसका विरोध कर दिया, ठीक है, तो तुम्हारे पास फिर तुम्हारी जो सज़ा बनती है वो यही बनती है, तुम कुफार हो, काफिर बनोगे। ठीक है, और सज़ा तुम्हारी ये है। उसके रसूल का विरोध करेगा, निश्चय ही अल्लाह उसे कड़ी यातना देने वाला है। ये है तुम्हारी यातना, तो इसका स्वाद चखो और जान लो कि काफिरों के लिए नरक की यातना भी है। अच्छा, एक तो यातना यहाँ पर है कि तुम्हें उसकी गर्दन काटेंगे, है ना, गर्दन पर वार करेंगे, उसके पोर पोर पर आघात पहुँचाएंगे और फिर नरक में भी जलाएंगे। ठीक है, चले अब आगे चलते हैं। 8:17। अब तुमने किसको मारा है ना, या तुम मर गए हो, ये सब अल्लाह के कहने से हो रहा है, ये सब कहानियाँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर फिर उनमें से दोबारा उनमें जोश भर रहे हैं ईमानदार लोगों में, ये सब तुम्हारे लिए हो गया है, अल्लाह काफिरों की चालों को निर्बल करने वाला है। अब इसमें और भी है, नेक्स्ट उसमें चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पर कैसे ईमानदार जो हैं, जो मोमीन हैं, उनमें कैसे उनमें जोश भर रहे हैं। हे नबी, ईमान वालों की को युद्ध की प्रेरणा दो। यदि तुम में से 20 कट्टर होंगे तो 200 पर विजय प्राप्त कर लेंगे, और यदि तुम में 100 होंगे, है ना, तो उन काफिरों के 1000 पर विजय प्राप्त कर लेंगे। मतलब ये अल्लाह बोल रहा है कि तुम अगर एक के बदले, मतलब एक मोमिन होगा और वो 100 काफिरों पर विजय प्राप्त कर लेगा, ये आंकड़ा है। ठीक है, अच्छा, फिर उनको समझ में आया कुछ ज़्यादा बोल दिया है, तो फिर उन्होंने नेक्स्ट आयत जो आई है, अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का कर दिया और जान लिया है कि तुम में कुछ निर्बलता है ना। पहले उन्होंने आयत बोली, इस पर शक्ल देखी होगी उनकी, उनको फिर समझ में नहीं आया, उनको नहीं नहीं नहीं, फिर उन्होंने क्या करा, चलो तुम्हारा बोझ हल्का कर देते हैं। तो यदि तुम में 100 सहनशील हो जाएं तो तुम 200 पे विजय प्राप्त कर लोगे। ठीक है, अगर 100 सहनशील हो जाए, मतलब 100 मोमिन हो जाएं, तो सहनशील का मतलब यहाँ पर सब मीनिंग अलग है ना, तो उससे जोड़ के नहीं देखना। तो तुम 200 पे विजय प्राप्त कर लेंगे, तुम में से 1000 हों तो अल्लाह की अनुमति से 2000 पर प्रभुत्व प्राप्त कर लोगे। तो यहाँ अगर तुम मतलब एक मोमिन तो 2 काफिरों को आराम से हरा सकता है, तो ये अल्लाह बोल रहे हैं। तो अल्लाह कट्टर मोमिनों के साथ है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक गनीमत है, माले गनीमत, इसको भी डिस्कस करेंगे, अब यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये है जब कहीं ये युद्ध जीतते हैं तो उसमें माले गनीमत, है ना, माल बोलते हैं लड़कियों को या इस तरह का कुछ करके, वो ये जो गाली आई है यहाँ से आई है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर फिर जब हुर्मत के 4 महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहाँ पाओ। अब मुशरिक कौन है? मुशरिक वो हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं, है ना। तो जहाँ पाओ बेतामुल, बिना झिझक कत्ल करो और उनको गिरफ्तार कर लो और उनको कैद करो और हर घात की जगह बैठ जाओ, उनकी ताक में बैठो, है ना, घात लगा के बैठो। अगर वे लोग शिरक, मतलब शिरक है मतलब वो उन मूर्ति की पूजा से बाज आएँ तो नमाज पढ़ने लगें, ज़कात दे दें, तो उनको राह छोड़ दो। ठीक है, उनसे तारुज ना करो, मतलब उनको फिर परेशान ना करो। बेशक खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। अब इतना करने के बाद भी, है ना, तो अगर कुछ हो जाए तो फिर अल्लाह फिर मेहरबान हो जाते हैं। अब 26 में बोल रहे हैं 9:26, फिर अल्लाह ने अपने रसूल और ईमान वालों पर शांति उतारी तथा ऐसी सेनाएं उतारी जिन्हें तुमने नहीं देखा और काफिरों को यातना दी। यही काफिरों का बदला है, काफिरों के लिए यही है कि अब ईमान वालों पर शांति उतारी, फिर ऐसी सेना उतारी, है ना, जिन्होंने काफिरों को यातनाएं दी। ठीक है, तो ये जो गर्दनों के मीनार लगा रहे हैं, उनकी जो महिलाएं हैं उनको उठा उठा के लेके उनको बाज़ारों में बेच रहे हैं, तो ये सब जो कहानी है वो सब यही है। उनसे युद्ध करो, उन्हें अल्लाह तुम्हारे हाथों दंड देगा, उन्हें अपमानित करेगा, उनके विरुद्ध तुम्हारी सहायता करेगा और ईमान वालों के दिलों का सब दुख दूर करेगा। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब ये कैसे दूसरे जो लोग हैं जो मोमिन नहीं हैं और मोमिन से जो मतलब गैर मुस्लिम हैं, उनके खिलाफ कैसे नफरत है। क्या तुम हाजियों को पानी पिलाने और सम्मानित मस्जिद की सेवा को उसके ईमान के बराबर समझते हो जो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाया तथा अल्लाह की राह में जिहाद किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझो। अब कोई है बेचारा जो एक तरह से इंसानियत, है ना,
मानवता में विश्वास कर रहा है, वो जो हाजी जो बेचारे चल के आते हैं उनको पानी पिला रहा है ना, मस्जिद में वहाँ पर जो काबा है उसकी सेवा कर रहा है, उसकी साफ़ सफाई कर रहा है, तो वो भी उसके बराबर नहीं हो रहा जो अल्लाह के लिए जिहाद करते हैं। तो वो भी जो लोग हैं जो मानवता की सेवा कर रहे हैं, अगर वो जिहाद नहीं कर रहा है ना, बस ये सब सेवा कर रहा है, और एक जो बंदा है, एक मोमिन है जो अल्लाह की राह में जिहाद कर रहा है, तो उसका लेवल जो उसका जो इसकी पोस्ट है ना, वो बड़ी है, समझ रहे हो। तो ये जो हैं ये सब छोटे लोग हैं, जो ये पानी वानी पिलाना और ये सब करना नहीं। तुम्हें जिहाद करोगे तो तुम उच्च कोटि के, मतलब जब तुम मरोगे तो उच्च कोटि का तुम्हें वहाँ पर जन्नत में उच्च कोटि का जो भी एक तरह से पुरस्कार है वो सब मिलेगा, ठीक है। अल्लाह के समीप दोनों बराबर नहीं है, तथा अल्लाह अत्याचारियों को सुपथ नहीं दिखाता है। जो लोग ईमान लाए तथा हिजरत कर गए और अल्लाह की राह में अपने धनों प्राणों से जिहाद किया, सही है, ये नेक्स्ट आयत है, यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाया, फिर यहाँ पर क्लियर किया है। जो लोग ईमान लाए तथा हिजरत कर गए और अल्लाह की राह में अपने धनों और प्राणों से जिहाद किया, अल्लाह के यहाँ उनका बहुत बड़ा पद है और वही सफल होने वाले हैं, ठीक है जी। हे ईमान वालो अपने बापों, अब ये आयत है 923, इसमें है ना, इसमें कोई तुम्हारा रिश्ता नहीं बचता है, ठीक है। इसमें जो एक मोमिन है वो अपने बाप का भी कत्ल कर सकता है, भाई का भी, माँ का भी, है ना, वो किसी का भी कत्ल कर सकता है इस आयत को पढ़ के, अगर इस आयत में विश्वास लाता है। हे ईमान वालो अपने बापों और भाइयों को अपना सहायक ना बनाओ, यदि वह ईमान की अपेक्षा कुफ्र से प्रेम करें, और तुम में से जो उन्हें सहायक बनाएगा वह अत्याचारी होगा, ठीक है। अब अत्याचार की देख लो परिभाषा क्या है। अब आते हैं जो मुशरिक जो हैं, मूर्ति पूजा जो हैं, वो मलीन हैं, नजिस हैं, गंदे हैं, है ना। अब ये देख लो, ये उसमें ये नफरत फैला रहे हैं, है ना, दूसरों को ये गंदा मलिन बता रहे हैं। इस वर्ष के पश्चात सामान्य मस्जिद के समीप भी ना जाएं, है ना। तो काबा पे वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि गैर मुस्लिम जो हैं इधर अलाउ नहीं कर रहे गैर मुस्लिम को। और यदि तुम्हें निधनता का भय हो, अल्लाह तुम्हें अपनी दया से धनी कर देगा यदि वो चाहे। अब इसमें आते हैं 929 पे, हे ईमान वालो उनसे युद्ध करो जो न तो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और जो ना अंतिम दिन पर, प्रलय पर भी ईमान नहीं लाते, ठीक है। अब अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किया है, इसे हराम समझते हैं, न सत्य धर्म को अपना धर्म बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब ये हिंदी में रूपांतरण है, जबकि धर्म और रिलीजन में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब इसको समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। उनसे युद्ध करो जो न तो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और न अंतिम दिन पर लाते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किया हुआ है, और न उस पर लाते जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किया हुआ है। जैसे हराम में क्या क्या है, तो काला कुत्ता है ना, सूअर है, तो ये सब हराम है, ठीक है। अब उनमें से पुस्तक में दिए गए हैं यहाँ तक कि वे अपने हाथ से जजिया दें। अब उनको अपमानित करना है, जो अल्लाह पर नहीं ला रहे, है ना, और रसूल पर नहीं ला रहे, और जो वर्जित करा है उनको भी वे वर्जित नहीं मान रहे हैं, तो उनको क्या कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। यहाँ पर के लिए लिखा हुआ है, यहाँ पर जो नोटंकी चलती है ना, वो जजिया कर जो है बोलते हैं कि जजिया कर को ये बोलते हैं कि वो टैक्स लगाया हुआ था, सिंपल। नहीं, वो टैक्स नहीं था, यहाँ पर सिंपल 929 में है, दिया हुआ है कि वो अपने हाथ से जिजिया दें और वो अपमानित होकर रहे। अब जिजिया को उसने लिखा रक्षा कर। अब रक्षा किससे कर रहे हैं, इन्हीं मोमिन से तो कर रहे हैं। तो रक्षा कर कहाँ है, ये तो ये है कि ये तुम्हें, है ना, जैसे वो अंडरवर्ल्ड से बचने के लिए वो लेते हैं ना, उसको बोलते हैं हफ्ता, तो ये हफ्ता है, ठीक है। तो अगर तुम हफ्ता नहीं दोगे तो तुम्हें मार देंगे, तो इसको लिखा है इन्होंने रक्षा कर, है ना। इनकी मुनाफकत बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जो उस रक्षा का बदला है इस्लामी देश में बसे हुए अहले किताब से लिया जाता है, ताकि वो सोचें कि अल्लाह के ज़कात न देना और गुमाए पड़े रहने का मूल्य चुकाना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, अब ये जजिया का जो एक प्रक्रिया है ये बड़ी ख़तरनाक है। जो जजिया देने वाला है और जो लेने वाला ऊपर बैठेगा और जजिया देने वाला नीचे घुटनों पर बैठेगा, और जजिया देने वाले के मुँह में अगर थूक आ गया है तो जो जजिया देने वाला है ना, वो अपना मुँह खोलेगा, वो उसके मुँह में थूकेगा, ठीक है। तो इस तरह से उसको अपमानित करते हैं ये लोग। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है अपमानित करने का, यहाँ पर लिखा हुआ है कि और वो अपमानित होकर रहें। तो अपमानित कैसे होंगे, सिर्फ टैक्स देने से तो अपमानित नहीं होंगे ना, तो उसका एक जो प्रोसीजर है अपमानित करने का वो बड़ा खतरनाक बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का है। अब आगे चलते हैं। हल्के होकर बोझल होकर निकल पड़ो और अपने धनों और प्राणों से अल्लाह की राह में जिहाद करो, यही तुम्हारे लिए उत्तम है यदि तुम ज्ञान रखते हो तो।
हे नबी, काफिरों मुनाफिकों से जिहाद करो और उन पर सख्ती करो, उनका आवास नरक है और वह बहुत ही बुरा स्थान है ना। सीधी सीधी आयतें हैं, युद्ध करो, लड़ाई करो, जिहाद करो। अब इसमें आगे चलते हैं। परंतु रसूल ने और जो आपके साथ ईमान लाए अपने धनों और प्राणों से जिहाद किया, उन्हीं के लिए भलाइयाँ हैं और वही सफल होने वाले हैं। ठीक है। और बाकी जो पानी पिला रहे हैं, जो इंसानियत और वो ये सब है ना, मस्जिदें सफा कर रहे हैं और जो घरों में हैं शांति से नमाज करते हैं, 5 टाइम की ज़कात वकात देते हैं, रोज़े रखते हैं, वो तो सब छुटपुइयाँ हैं। ठीक है। बड़े वो कौन हैं? बड़े वो हैं जो अपने धन और प्राण से जिहाद करते हैं, ये हैं वो, है ना। तो जो जन्नत में जो मिलेगा वो इनको मिलेगा। अब आगे चलते हैं। हे ईमान वालों, अपने आसपास के काफिरों से युद्ध करो ज़बरदस्ती। ठीक है। जो आसपास के जो काफिर हैं उनसे करते रहो, लड़ते रहो। ठीक है। अब कैसे भी उनके घर में चोरी करो, डाके डालो, उनकी लड़कियों को छेड़ो, है ना, वहाँ पर उनको उनका जीना मुहाल करो, कैसे भी करो, वो करते रहो। और चाहिए कि तुमसे कुटिलता पाएँ तथा विश्वास रखो, अल्लाह आज्ञाकारियों के साथ है। और अल्लाह आज्ञाकारी कौन है? वो जो मोमिन है ना, जो ईमानदार है, ईमान वाले हैं, वो सब हैं। अच्छा, ये उससे रिलेटेड नहीं है, बस यहाँ पर जो मैं उसमें अगर आपने कभी पढ़ा होगा, ये वाली वो आयत है 1886, जिसमें बोलते हैं कि जो सूरज है वो है ना, वो कीचड़ में छुपता है, कीचड़ में छुपता है। ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो जुल्करनैन, इसको चलो डिस्कस करेंगे अभी बाद में। अच्छा, एक और आयत है, इसको इससे रिलेटेड तो नहीं है। अब यहाँ पर लिखा है कह दो। अब यहाँ पर कहते हैं कि वो औरतों के ऊपर ये जो है ना, वो बुर्का जो पहनाने का है, ये कहाँ से आया? ये है वो आयत। हे नबी, कह दो अपनी पत्नियों और अपनी पुत्रियों और ईमान वालों की स्त्रियों से डाल दिया करो उनके ऊपर अपनी चादरें, यदि समीप है वो पहचान ली जाए, फिर उन्हें दुख न दिया जाए, अल्लाह अति क्षमी दयावान है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। धिक्कारे हुए। अब धिक्कारे हुए कौन है? मुनाफिक। मुनाफिक कौन है? जो जो दिखते तो मुसलमान हैं, मतलब वो अपने को शो तो मुसलमान की तरह करते हैं, पर वो अल्लाह, मोहम्मद और आसमानी किताबों पर ईमान नहीं लाते, यानी उनमें विश्वास नहीं करते। ठीक है। तो वो धिक्कारे हुए हैं। तो धिक्कारे हुए जहाँ पाए जाएँ पकड़ लिए जाएँ और जान से मार दिए जाएंगे। तो जितने भी आजकल एक्स मुस्लिम हैं, बहुत सारे शक्ल नहीं दिखाते हैं, जो सेफ उसमें हैं, जगह पर हैं, तो वो ही अपने शक्ल दिखाते हैं। तो ये कारण है। तो सीधी सीधी आज्ञा है। अच्छा, और जो अवाज्ञा कर गए उनका वास नरक है। जब जब वो निकलेंगे जहाँ चाहेंगे उनसे तो फेर दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा, उनसे चखो उस अग्नि की यातना जिसे तुम झुटला रहे हो, और हम अवश्य चखाएंगे उन्हें सांसारिक यातना, बड़ी यातना के पूर्व, ताकि वो फिर आएँ। और उससे अधिक अत्याचारी कौन है जिसे शिक्षा दी जाए उसके पालनहार की आयतों द्वारा, फिर वो विमुख हो जाए। अब देखो यहाँ पर है, ये कहते हैं ना दीन की दावत, तो अब उसको कितना बड़ा अत्याचारी बना दिया है। हम यहाँ पर अत्याचारी की परिभाषा देखो इनके, उसको ये शिक्षा दे रहे हैं, मतलब ये दीन की दावत लेके जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं मोहम्मद और अल्लाह में विश्वास करो, वो कितने अच्छे हैं, ये हैं फलाना ठिकाना। जबकि जो अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद है, अगर आप उसको पढ़ोगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। अली सिन्हा का है faithfreedom.org, उसमें जाकर देखोगे तो उसमें क्लियरली वहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इनाम विनाम भी रखा हुआ है ना। तो और उससे रिलेटेड जो आयतें हैं वो भी सब दी हैं, और जो भी हदीसों से, कुरान से, वो सबसे, और जो पुरानी उनकी जो हिस्ट्री है उन सब से दी हुई हैं। अगर तुम फिर भी है ना, जो ये बता रहे हैं, जो ये दीन की दावत लेके आते हैं कि इस्लाम कबूल करो, और तुम उसको कबूल नहीं करते हो, तो तुम अत्याचारी हो। ठीक है। और फिर तुमसे युद्ध शुरू। वास्तव में हम अपराधियों से बदला लेने वाले, उनको अपराधी बना दिया है। तो आपको वीडियो अगर ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, है ना। तो इससे मुझे ही बड़ी मदद होती है, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन होगा, मैं और आके इसमें थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगा। ठीक। कमेंट करें इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और अगर आपको ये यूज़फुल लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।